वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 जुलाई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। साथियों, भारतीय स्टेट बैंक का नारा क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये नारा है भारतीय स्टेट बैंक का। साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खरा वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत कहाँ की जाएगी साथियों? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत चेन्नई में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? चेन्नई में। साथियों, अब चेन्नई में की जाएगी तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो M.K. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? तो 39 है साथियों। राज्यसभा कितना है? 18 और लोकसभा कितना है? 39 साथियों। मिट्टूर बांध कावेरी रिवर पर है। पिल्लूर बांध कहाँ पर है? तो ये भवानी रिवर पर है साथियों। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में है साथियों। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा राज्य गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मानचेस्टर साथियों कौन है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है, उत्तर भारत का मानचेस्टर बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, और भारत का मानचेस्टर है अहमदाबाद। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थिप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है साथियों। कुंभम अंगूर तमिलनाडु का है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है साथियों। तो ये थे तमिलनाडु से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? मैंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है साथियों? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किया गया है। अब ये आंध्र प्रदेश में कहाँ किया गया साथियों? तो आंध्र प्रदेश के पुट्टीपर्थी में। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के पुट्टीपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब साथियों, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो एस अब्दुल नजीर हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है साथियों। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा साथियों, ये जो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन है ये साथियों इसका उदाहरण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है साथियों। देखो, ये जो बनाया गया है इसे सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और यह बिल्डिंग लगभग 56,500 वर्ग फुट में बनाई गई है। अब साथियों देखो, तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य जो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है आंध्र प्रदेश में है।
पापी कोडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। फलों के उत्पादन में यह प्रथम स्थान पर है। विनाइल के बैनरों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से साथियों किया है, और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहीं से किया है साथियों। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका जो है वो है फातिमा शेख, और इसके पाठ के एक योगदान को आंध्र प्रदेश ने अपने स्कूल में शामिल किया है। मूलापेटा पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जगन्ना अम्मा बोडी योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो साथियों, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। अब न्यूजीलैंड बना है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? तो क्रिस हिपकिंस हैं। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर न्यूजीलैंड की करेंसी है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, 132 में डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन भारत किसके किस शहर में होगा? तो साथियों, 132 में डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन जो होगा ये कोलकाता में होगा। कहाँ पर होगा? कोलकाता में। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दिल्ली साथियों, ये यमुना रिवर के किनारे है। और साथियों, बेंगलोर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और कलिंग स्टेडियम कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में है कलिंग स्टेडियम। साथियों देखो, डुरंड कप की स्थापना कब हुई? 1888 में डुरंड कप की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। देखो साथियों, हिमाचल प्रदेश के डगसाई में 1888 में यह स्थापित किया गया था। और ये जो डुरंड कप है ये दुनिया के तीसरे सबसे पुराने और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट से एक है साथियों, डुरंड कप। अब देखो साथियों, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ है। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? तो सीवी आनंद बोस हैं। और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट कितना है? 16 है साथियों। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। गंगा सागर मेला भी पश्चिम बंगाल में ही मनाया गया है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो ये भी कोलकाता में है साथियों। कोलकाता को डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है कोलकाता में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, SAFF चैंपियनशिप 2023 फाइनल में किस देश ने कतर को हराकर जीता है? तो साथियों, भारत ने SAFF चैंपियनशिप 2023 में कतर को हराकर फाइनल जीता है साथियों। देखो, इसका आयोजन कहाँ हुआ साथियों? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का। तो इसका आयोजन हुआ बेंगलोर के श्री कांतिरावा स्टेडियम में। और फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया वो नेपाल फुटबॉल टीम को दिया गया। बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड दिया गया अनीसुर रहमान जीको को। और हाईएस्ट गोल स्कोर का अवार्ड दिया गया सुनील छेत्री को, इन्होंने 6 गोल किया। साथियों, कई बार पूछा भी गया है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो क्या टिक करोगे? फुटबॉल से है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो दिया गया SAFF चैंपियनशिप में वो सुनील छेत्री को दिया गया साथियों। SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप साथियों, यही था फुल फॉर्म। अब देखो, फुटबॉल, तो फुटबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिक में। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? तो गियानी इन्फेंटिनो हैं साथियों, फीफा के प्रेसिडेंट। देखो साथियों, फुटबॉल में DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, VC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, मडेका कप, ये सब दिया जाता है किस खेल में? तो फुटबॉल में दिया जाता है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मडेका कप ये दिया जाता है फुटबॉल में।
हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी 15 होते हैं। बेसबॉल और खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी होते हैं 8। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 7। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं और पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 4 प्लेयर होते हैं साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जिम्नास्टिक में प्लेयर कितने होते हैं। ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व जुनूस दिवस कब मनाया गया है साथियों? तो विश्व जुनूस दिवस मनाया गया है 6 जुलाई को। कब मनाया गया है? 6 जुलाई को मनाया गया साथियों। देखो साथियों, 1885 में लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीका का विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो लुई पाश्चर ने साथियों रेबीज के टीका का खोज किया था। ठीक है, इसी के कारण साथियों 6 जुलाई को मनाया जाता है क्या? तो विश्व जुनूस दिवस साथियों। अब देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो चार्टेड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 3 जुलाई को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के हुसैन सागर झील में 37वां नौकायान सप्ताह और लेजर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है साथियों? तो ये जो हुसैन सागर झील है साथियों, ये पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गया तो ये झील कहाँ पर है? तेलंगाना में है साथियों। तेलंगाना में कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में यह झील स्थित है साथियों। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है ये मूसी रिवर के किनारे है। और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और इसकी स्थापना हुई थी जो 2 जून 2014 को। कवाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना में है साथियों। अमराबाद बाघ रिजर्व तेलंगाना में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। नागार्जुन सागर बांध रिजर्व जो है साथियों ये कहाँ पर है? तो नागार्जुन सागर बांध जो साथियों है ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा पेपर लीक के लिए सजा बढ़ाने की योजना बनाई है? तो राजस्थान सरकार ने साथियों भर्ती परीक्षा पेपर लीक अगर होती है तो उसके लिए सजा बढ़ाने की योजना बना रही है साथियों। ये जो लक्ष्य रखा गया है सजा बढ़ाने की, अधिकतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास से बदलने का ये लक्ष्य रखा गया है। अब साथियों राजस्थान के द्वारा किया गया है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो लोकसभा है 25। कितना है? तो लोकसभा है 25। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये सारे कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कुहलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार जो मिला है वो राजस्थान के डेगाना में मिला है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। और साथियों केंद्र सरकार ने नमक की गुफा में पेट्रोलियम भंडार बनाने की घोषणा जो की है वो राजस्थान में ही की है। तो साथियों ये साथियों था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किया है? तो अहमदाबाद में साथियों। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और इसके संदर्भ में आप जो भी जानते हो साथियों वो सारी बातों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न आपका है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख कौन बनी है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।